नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी की चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चौकीदारों को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने केंद्र में मोदी को चौकीदार और यूपी के सीएम योगी को ढोंगीदार बताया। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। अब भी काली चाय पीते हो क्या? और जब तक चाय में दूध अच्छा नहीं होगा तो चाय कैसे अच्छी होगी बताओ? हमारे दूध वाले लोग बताइए यार। वो अगर चाय वाले हैं तो हम भी यहाँ बैठे दूध वाले लोग हैं, हम भी जानते हैं दूध कैसे अच्छा बनता है। और जब तक दूध अच्छा नहीं होगा चाय अच्छी नहीं बन सकती। क्या ये संभव है? इसलिए ऐसे लोगों ने जिन्होंने धोखा दिया हो और हमारे व्यापार को खत्म कर दिया हो, नोटबंदी के बहाने हमें और आपको ये बताया गया था कि काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये बताओ न जाने कितने लोग भारत का पैसा लेकर के भाग गए। कौन दोषी है उसके लिए? और केवल ये 4-5 नाम जो आप जानते हो यही नहीं है, केवल ये 4-5 लोग नहीं हैं। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे इस देश से 36,000 बड़े उद्योगपति और पैसे वाले लोग इस भारत को छोड़ करके चले गए। कारोबार चला गया, नौकरियां चली गई। और बताओ जब कारोबार चला जाएगा तो किसको नौकरी मिलेगी? हमारा किसान दुखी हो जाएगा तो बताओ कैसे खुशहाली आएगी? ये तो वो इलाका है जहां पर किसान आलू पैदा करता है। क्या वो समय भूल गए आप जिस समय नोटबंदी हुई थी? आपको सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। नोटबंदी से किसान बर्बाद हुआ, आलू का पैदावार करने वाला किसान नुकसान में चला गया, कोल्ड स्टोर वाले भी बर्बाद हो गए और न जाने कितना आलू सड़ गया। कोई पूछने वाला नहीं था आलू किसानों को। और सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे। बताओ फर्रुखाबाद के लोगों, अगर 1 किलो भी आलू अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीदा हो तो बताइए। कोई आलू नहीं खरीदा। किसान को अपने ऐसे ही हाथ में छोड़ दिया। धान की अगर कीमत मिली हो तो बताओ, धान की कीमत दे पाई हो सरकार तो बताओ। कहते थे हम आय दोगुनी कर देंगे, लागत का दुगना मूल्य दे देंगे। कौन सी फसल का दे दिया बताइए? अगर किसान दुखी हो जाएगा और नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और नौजवान साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे, जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है नौकरियां नहीं मिलेंगी, रोजगार के अवसर नहीं है। बताओ 5 साल में कौन सा बड़ा काम हुआ है तो बता दे हमें कोई। 5 साल में कौन सा बड़ा काम हुआ? और स्वच्छ भारत के नाम पर न जाने किस किस ने झाड़ू उठाई, दिल्ली से लेकर के न जाने कहां कहां। क्या स्वच्छ भारत के नाम पर क्या स्वच्छता आ गई? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कभी भाषण सुनना, वो शौचालय से शुरू करते हैं और शौचालय में खत्म हो जाता है उनका भाषण। और क्या शौचालय बनाए? आप होंगे गांव वाले किसान भाई, कुछ प्रधान भी होंगे। ये कांग्रेस वाले बनाते थे 1 गड्ढे का शौचालय, कांग्रेस बनाती थी 1 गड्ढे का शौचालय, और भारतीय जनता पार्टी बना रही है 2 गड्ढे का शौचालय। क्या ये सच नहीं है? बताओ हमारे गांव में रहने वाले लोग। और शौचालय में न कांग्रेस ने पानी दिया, न कांग्रेस ने शौचालय में पानी दिया और न भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दिया। और बताओ शौचालय में अगर पानी नहीं होगा तो कैसे जाओगे शौचालय? आए होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कह रहे होंगे हमने इतने करोड़ शौचालय बनाए। कहां शौचालय बन गए?
हमारे पत्रकार साथी बताओ, एक शौचालय में अगर पानी पहुंचाया हो तो बताइए। समाजवादी लोग बना रहे थे लोहिया आवास 3,05,000 का, वो रोक दिया इन्होंने। समाजवादी पेंशन छीन ली। हमारी गरीब माताओं को मिलने लगा था 500 रुपया। और हमारे अगर विधायक बैठे हैं, अब तो नहीं है विधायक, लेकिन जिस समय विधायक थे ये लोग, लोहिया गांव और लोहिया आवास बनाना शुरू कर दिया तो 3,05,000 का लोहिया आवास दे रहे थे। सोलर पैनल था, लाइट थी, पंखा था गरीबों के लिए। लेकिन इस सरकार ने वो भी लिख दिया। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम लोगों ने कहा है कि जब कभी सरकार बनेगी और दिल्ली में जाएंगे तो 500 रुपए समाजवादी पेंशन नहीं, 3,000 रुपया समाजवादी पेंशन गरीब माताओं बहनों को देने का। और ये जो आवास 1 लाख उसके बन रहे हैं, जब तक पैसा पहुंचता है गांव तक, न जाने बीच में कौन कौन आ जाता, नहीं पहुंच पाता है। तो लोहिया आवास की तरह 3 लाख से ज्यादा का गरीबों को घर देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए कोई रास्ता विकास का दिखा सकता है तो समाजवादी लोग हैं और काम करके दिखाया है। अगर पुल बनाना पड़ा होगा तो गंगा पे पुल बने। जो सड़कें समाजवादी सरकार में बनी थी वैसी की वैसी हैं। और हमारे साथी जानते होंगे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चले होंगे, बताओ उससे अच्छी कहीं सड़क बनी हो तो बता दो कहीं। बताओ पत्रकार साथियों, आप चले हो सड़क पर, उससे अच्छी सड़क कहीं देखी हो तो बताओ आप। नहीं बन पाई सड़क, दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, तुरंत पहुंच जाइए। ये जीटी रोड नहीं बना पाए, अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। ये गलती हमारी है कि हमने फरुखाबाद को 4 लेन से नहीं जोड़ा। आने वाले समय में आप लोगों को कट से सीधा आपको फरुखाबाद जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। लखनऊ जाना हो, दिल्ली जाना हो, वैसी सड़क बनाएंगे। और सड़क ऐसी बनाई है कि जब कभी फौज को जरूरत पड़े, इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़े किसी को, तो लड़ाकू विमान भी उतार दोगे तो सड़क का कुछ नहीं होगा, विमान आपका उतर जाएगा। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं ऐसी सड़क बनाई हो? बनाई सड़क कहीं? ये हमारे रोजगार सेवक दिखा रहे हैं पर्ची। रोजगार सेवक ही हो, दिल्ली वाले योजना बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को फंसा देते हैं। शिक्षा मित्र भी इसी तरह, याद कीजिए, कोई शिक्षा मित्र है ना? शिक्षा मित्रों को समायोजित किया हम लोगों ने। ये शिक्षा मित्रों को समायोजित किया। पिछले चुनाव में ये भी थोड़ा भटक गए थे, लेकिन जब से इनको लाठी पड़ी है ये भी सुधर गए हैं। थोड़ा गड़बड़ा गए थे ये लोग। हमने समायोजित किया था इनको, 1,60,000 नौकरी दे दी थी, समायोजित कर दिया था। इन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी इनकी मदद करेगी, इनकी नौकरी छीन ली। और ये जानते होंगे संगठन के लोग, इतने कभी शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या नहीं की होगी। 1,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। हम इन शिक्षा मित्रों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, इनके भविष्य और इनको दोबारा सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये आशा कार्यकर्ता, आनंद आंगनवाड़ी, ये दिल्ली सरकार से योजना बनती हैं और प्रदेश की सरकारें फंस जाती हैं उसमें। दिल्ली से योजनाएं बनती हैं, प्रदेश की सरकार फंस जाती है। रोजगार सेवकों को सम्मान नहीं, आंगनवाड़ियों को सम्मान नहीं, आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं। और बताओ जिनके नाम पर आपने अपना नाम लिख लिया चौकीदार, बताओ चौकीदारों का कौन सा सम्मान हो रहा है? अरे अपने गांव सम्मान हो रहा है। अगर कभी भी चौकीदार जो गांव में थे
उनको सम्मान अगर किसी ने दिया तो पहले नेताजी ने दिया और उसके बाद समाजवादियों ने, पुरानी सरकार में उन्हें सम्मान देने का काम किया। दिल्ली में पहुंचाए चौकीदार तो ये जो और चौकीदार हैं वो हट जाएंगे और असली चौकीदारों को सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये ग्राम स्तर पे तमाम नौकरियां ऐसी हैं जिनमें बहुत भेदभाव है, किसी को कुछ मान दे, किसी को कुछ मान दे। इन सभी नौकरी और रोजगार करने वाले लोगों को उनकी समस्या का समाधान करने का काम आने वाले समय में दिल्ली से अगर कोई करेगा तो यही महागठबंधन वाले करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, फर्रुखाबाद के लोगों से हमें आप सबसे विशेष निवेदन है और विशेष अपील करने आपसे आए हैं, और इसलिए आपसे करने आए हैं कि आसपास सब जगह समाजवादी पार्टी लड़ रही है चुनाव। एटा में भी समाजवादी पार्टी साइकिल लड़ रही है चुनाव, बदायूं में भी समाजवादी पार्टी साइकिल लड़ रही है चुनाव, कन्नौज में भी साइकिल लड़ रही है। बताओ, बीच में ही तो एक हाथी वाले हमारे साथी लड़ रहे हैं चुनाव। साइकिलें तो जीत रही हैं, बताओ हाथी वालों कितने वोट से जिताओगे आप? अगर गिनती कर ले तो इससे ज्यादा वोट ही नहीं किसी के पास है। कहीं वोट बताओ। और जिनको जिताया भी होगा आपने, जिन्हें जिताया भी होगा आपने, वो ऐसे फैसले ले रही है सरकार, वो अपने ही समाज का नुकसान कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं, जो संविधान ने हमें हक और सम्मान दिया था, बताओ ये दिल्ली वाली सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है कि नहीं कर रही है? संविधान को भी खतरे में डाल दिया और संविधान से मिलने वाले अधिकारों को भी खतरे में डाल दिया। इसलिए ये आपका हमारा सम्मान नहीं कर सकते। यही रास्ता है खुशहाली का जो गठबंधन तय कर रहा है। बहुत सारे लोग बहुत चर्चा करते हैं। याद कीजिए, पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान की जो लड़ाई कराई थी कि नहीं कराई थी, बताइए। दिवाली और रमजान की बात की थी कि नहीं की थी? जब समाजवादी लोग काम कर रहे थे, ये दूसरे रास्ते पे चुनाव ले जा रहे थे, दूसरे रास्ते में ले जा रहे थे चुनाव। अब तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 5 साल दिल्ली की सरकार और 2 साल अपने बाबा मुख्यमंत्री जी की सरकार। हिसाब लगाइए 7 साल का क्या मिला है आपको 7 साल में? दिल्ली वाले तो है ही झूठ बोलते हैं। बताओ उत्तर प्रदेश वाले क्या बोलते हैं? अगर वहां चौकीदार बोल रहे हैं अपने आप को, तो ये उत्तर प्रदेश वाले ठोकीदार हैं। ऐसी ठोको नीति चलाई इन्होंने क्या पुलिस को ये नहीं पता किसको ठोकना है और जनता को ये नहीं पता है किसको ठोकना है। जनता ने पुलिस को ठोक दिया, पुलिस ने जनता को ठोक दिया। बताओ ये हुआ उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ है? ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हमसे अच्छी संस्कृति किसी पार्टी में नहीं है। टीवी में देखा होगा आपने किस तरीके से जूतों की सलामी दी गई थी। हमने कहा कि बताओ सांसद जी ने विधायक जी को 21 जूतों की सलामी दी थी कि नहीं दी थी? हमारे पत्रकार साथियों ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हो, वो 12 जूतों की सलामी थी, आपने 21 बना दी है। हमने कहा अगर रोका नहीं होता किसी ने बीच में आकर के तो 21 जूतों की सलामी मिल रही थी उसमें। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? जो हनुमान जी की जाति बता रहे हैं और कहते हैं कि कभी बंदर भगाना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना, अपने आप बंदर भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास खाली किया
आपको याद होगा मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ तो उन्होंने गंगा जल से धुलवाया। कभी नहीं हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री आए दूसरे ने गए हों घर में। न जाने कितने मुख्यमंत्री आए चले गए उस आवास में, लेकिन किसी ने भी गंगा जल से नहीं धुलवाया था। और ये बाबा मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, याद कीजिए उस समय गंगा जल धुलवाया कि नहीं धुलवाया इन्होंने। और फिर इनके अधिकारियों ने वहां पर आपकी पार्टी और हमें बदनाम करने के लिए टोंटी ढूंढ करके लाए थे। अखबारों में निकलवाया कि नहीं निकलवाया इन्होंने। हमारे पत्रकार साथियों की कभी 8 बजे नींद नहीं खुलती, क्योंकि रात भर काम करते हैं। उस दिन पता नहीं कैसे इनकी नींद खुल गई और सुबह 8 बजे ही चेक करने चले गए, बोला कि यहां पर टोटी गायब है। हमने भी कह दिया कि जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने टोटी ढूंढी है, सरकार बनेगी समाजवादी, तब तक वो अधिकारी ढूंढते रहेंगे जब तक वहां से चिलम न मिल जाए। और फिर फरक्काबाद में तो कुछ होता होगा, चिलम में भरने वाला यही होता है क्या? तो फिर आपको तो सब पता है, सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये हमारे पुलिस के लोगों के लिए भी सबसे बेहतरीन व्यवस्था बनाई थी हमने, 100 नंबर वाली। कभी नहीं सोचते थे कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को गाड़ी मिल जाएगी। नई गाड़ियां दी हम लोगों ने, और वो व्यवस्था इसलिए लागू की कि कहीं मेड़ पर, खेत में कोई झगड़ा हो जाए, कोई आबादी को लेकर झगड़ा हो जाए, कोई जानवर को लेकर झगड़ा हो जाए, कोई मेड़ को लेकर विवाद हो जाए, तो हमारी जनता को भागना न पड़े, थाने में न जाना पड़े, तो पुलिस पहुंच जाए और मदद करे। इसलिए 100 नंबर हमने बनाया था, और 100 नंबर की पुलिस काम कर रही थी। पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री जी ने हमारी 100 नंबर वाली पुलिस को भी बर्बाद कर दिया। बताओ गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई गड़बड़? अच्छी खासी पुलिस को गाड़ी दे दी थी, गाड़ी का टायर भी नहीं बदलाया, और वो पुलिस भी गड़बड़ कर दी। पुलिस भर्ती हुई थी, यहाँ कुछ हो सकते हैं मेरिट की भर्ती वाले हों, यहाँ पर मेरिट से भर्ती शुरू कर दी थी कि 10वां 12वां पास करें और दौड़ करके दिखा दें, जो आगे निकल जाएंगे वो पुलिस भर्ती हो जाएगी। वो करके दिखाया था, और अभी तक लाखों लाख नौजवानों को मिल जाती नौकरी पुलिस में। 70,000 से ज्यादा भर्ती 5 साल में करके दिखाया। कोई सरकार उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं मिली जिसने 70,000 को पुलिस में भर्ती करा दिया हो। और हमने फैसला लिया, दिल्ली में भी समाजवादी लोग पहुंचेंगे तो कोई भी भर्ती होगी, चाहे पैरामिलिट्री की हो, चाहे मिलिट्री की हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई थी, 10वां 12वां पास और दौड़ के दिखा देना, अपने आप भर्ती हो जाओगे, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए किया था आसान भर्ती। इन्हें क्या मिलता है बताओ? एक डंडा ही तो मिलता है जो पकड़ के खड़े हो जाते हैं। और बताओ, डंडा पकड़ने के लिए इन्हें 2 परीक्षा लिखवाते हो आप। बताओ, जो मेरिट वाले भर्ती होंगे, टेंशन खत्म हो गई कि नहीं हो गई खत्म? टेंशन खत्म हो गई कि नहीं? परीक्षा की टेंशन खत्म है, हाथ मत उठाओ। हम तुम्हारे चेहरे से ही पढ़ लेते हैं कि हाँ तुम मेरिट भर्ती वाले ही हो। आसान भर्ती की कि नहीं की? और ये पुलिस के लोग भी जानते होंगे कि इनसे समाजवादियों से ज्यादा प्रमोशन और सम्मान किसी ने नहीं किया होगा जितना समाजवादियों ने कर लिया। इसलिए हर क्षेत्र में काम किया था। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बताओ, मनोज अग्रवाल जी को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आज के बाद अपना व्हाट्सएप केवल अपने मित्र से मिलाना और एक दूसरे को भेजना। ये बीजेपी वाले कुछ भेज सकते हैं, गड़बड़ संदेश भेजेंगे। बताओ, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये फेसबुक पे भी ज्यादा समय मत गुजारना, वहां से भी कुछ बीजेपी वाले रूमर फैलाते हैं। और सावधान रह के अपनी जगह मदद करोगे कि नहीं करोगे?
ये कन्नौज फर्रुखाबाद दोनों समाजवादी गढ़ हैं। है समाजवादी रिश्ता के नहीं, हमारा जो रिश्ते हो रिश्ते, लेकिन बताओ समाजवादी रिश्ता हमारा आपका है कि नहीं है? और इसीलिए हमने डिंपल से भी कहा कि आप भी चलिए निवेदन कराइए फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद वालों से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि कन्नौज में डिंपल की मदद करें, और इसीलिए डिंपल आपसे मदद मांगने आई हैं कि जिले अलग जरूर हो गए हों, और इस बार हम कह के जा रहे हैं जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, और दिल्ली में जा रहे हैं एक्सप्रेसवे 21 महीने में बनाया कि नहीं बनाया समाजवादियों ने? हमें अगर जीटी रोड भी बनानी पड़ी जो नहीं बन पाई है, चाहे 4 लेन चाहे 6 लेन, सबसे कम समय में जीटी रोड बन जाएगी, और एक्सप्रेसवे से आपको फर्रुखाबाद तक जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए गठबंधन का ये चुनाव है, गठबंधन का, सपा बसपा और आरएलडी तीनों का चुनाव है कि नहीं है? दिल्ली वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जिन्होंने नोटबंदी की उनकी वोटबंदी करोगे कि नहीं करोगे? और जो जातियों में लड़ाते हैं, कभी समाज में लड़ा देते हैं, जो नफरत की दीवार बना के खड़ी कर देते हैं, बताओ नफरत की दीवार गिराओगे कि नहीं गिराओगे? फर्रुखाबाद की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि जो जोश दिखाई दे रहा है और जो खुशी और उत्साह दिखाई दे रहा है महागठबंधन के प्रति, उससे लग रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मनोज अग्रवाल, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है, ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। बहुत लोग ये विचार कर रहे होंगे, ये बात बाद में कहना, हम जान गए, रुक जाइए। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि आखिरकार ये गठबंधन कैसे हो गया, ये सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन कैसे हो गया, ये फर्रुखाबाद, यही लोकसभा और यहाँ के लोगों ने कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को लोकसभा में भेजा था, और मैं इतिहास के पन्ने को पलटना चाहता हूं। वो राजनीति के वो पन्ने हमारे कुछ साथी लोग तो जानते होंगे, या जो राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे वो जानेंगे, वो जानकारी पाएंगे कि एक बार देश की परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पत्र लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के पत्र का जवाब दिया था, और दोनों नेता मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो समय ने मौका नहीं दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, और वो गठबंधन और डॉक्टर लोहिया नहीं मिल पाए। वो उसी समय मिलना चाहते थे, देश को नया रास्ता दिखाना चाहते थे, लेकिन समय ने मौका नहीं दिया। और उसके बाद याद होगा आपको, यहां हमारे बहुत सारे नेता साथी बैठे हैं जिन्होंने सपा और बसपा का पहले गठबंधन देखा था, जब नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन किया था, और उसका परिणाम यह हुआ था कि जो दिलों में खाई पैदा करने वाले लोग, जो नफरत की दीवार बनाना चाहते थे, उस गठबंधन ने नफरत की दीवार को गिरा दिया था, और एक बार ऐतिहासिक यहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था। वही परंपरा को, वही राजनीति की वही लड़ाई, उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोहिया जी कर रहे थे,
जो आदरणीय नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने गठबंधन किया था, और उसी गठबंधन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन है ये, और ये महागठबंधन ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें कह रहे हैं कि ये महामिलावट का गठबंधन है। ये तो 3 पार्टियां हैं अभी, ये तो 3 पार्टियां हैं जिनको महामिलावट बोल रहे हो। हमारे नौजवान साथियों, पत्रकार साथियों, बताओ जिसने 38 दलों से ज्यादा गठबंधन किया हो, अगर 3 दल वाले महामिलावट हैं तो 38 दलों के साथ जो गठबंधन कर रहे हैं वो कितने बड़े मिलावटी हो सकते हैं, ये शब्द आप ही ढूंढ सकते हो। और ये महामिलावट गठबंधन नहीं है, ये महामिलावट गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन वाला गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। ये जमीन पर रहने वाले लोगों का गठबंधन है। ये डरा के राजनीति कर रहे थे, ये डरा के नफरत फैला करके, ये डरा करके और नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते थे। उन्हें सबक सिखाने वाला गठबंधन है। और ये जो नौजवान चिल्ला रहे हैं कभी कभी, ये जो आवाज आ रही है, और अगर ये बात जान गए हो, और आपसे बेहतर कौन जानेगा, बताओ जब फसल पैदा करने के लिए आपने खाद या यूरिया ली होगी तो बताओ 5 किलो कम मिली कि नहीं मिली आपको? आपके खाद की बोरी से 5 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई? और किसानों की आय और पैदावार का सही मूल्य नहीं मिला, उसमें भी चोरी हो गई। और बताओ नौजवान साथियों, नोटबंदी से और जीएसटी लागू करने से आपकी नौकरियां और रोजगार चोरी हो गए कि नहीं हुए? तो जब ये बात जान गए हो तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? और फिर ये कभी आए थे हमारे आपके बीच में चाय वाला बनकर के, ये चाय वाला बनकर के आए थे, अब क्या बनकर के आ रहे हैं? और फिर चौकीदारी अगर ऐसा है तो बताओ उनको कौन सबक सिखाएगा? और ये तो फरक्काबाद वाले लोग हैं, ये